आज ये इशारा दे रहा हूं, उनकी हिम्मत है कि शेख आसिफ चैलेंज कर रहा मालेगांव में आके बताना। आज मालेगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी का खासदार किरीट सोमैया मालेगांव के दौरे पर थे और मालेगांव वालों को, मालेगांव शहर की जनता को अतिरेकी दहशतगर्द का अड्डा बोला गया। मालेगांव शहर की आवाम पर आरोप लगाया गया। मैं किरीट सोमैया का निषेध करता हूं और आज मैं आह्वान करता हूं किरीट सोमैया को कि मालेगांव की महापौर, उप महापौर और महिला सदस्यों से तू डर गया। तू महिला से डरने वाला व्यक्ति है। अगर तू हिम्मत तेरे में होती तो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर जाके बताना था, आज समझ बन जाती थी। शर्म आना चाहिए कि एसआईटी की स्थापना हुई, शर्म आना चाहिए। 4 एफआईआर हुई, एक भी पुरावा, एक भी सबूत बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नहीं मिला। हम देशभक्त है मालेगांव शहर की आवाम। हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। हमने इस देश के स्वतंत्र के लिए, इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमने कुर्बानी दी है, हमारा खून बहा है। आज मैं आह्वान कर रहा हूं कि इसके बाद मालेगांव का दौरा करके बताना, मालेगांव में घुस कर बताना। ये शेख आसिफ इस्लाम पक्ष तेरे को चैलेंज करता है, अगर हिम्मत होगी तो आके बताना। तूने हमारे शहरवासियों को गद्दार का, देशद्रोही का। मैं निषेध करता हूं और राज्य सरकार से डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर आने की पाबंदी लगाओ। पाबंदी लगना ही चाहिए। ये वातावरण खराब करने के लिए राज्य भर घूम रहा है, हिंदू और मुसलमानों को तेल निर्माण करने के लिए घूम रहा है ये व्यक्ति। मैं तो बोलता हूं कि तू देश का गद्दार है। तू दो समाज को लड़ा के देश को कमजोर कर रहा है। तू हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश के अंदर नफरत पैदा कर रहा है। आज ये इशारा दे रहा हूं, उनकी हिम्मत है कि शेख आसिफ चैलेंज कर रहा मालेगांव में आके बताना। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। एक मिनट, सड़क ना तू जन्म प्रमाण पत्र दिए गए, उसके लिए बोगस एप्लीकेशन आई। आज तक पुलिस ने 1083 लोगों को आरोपी बनाया है। थोड़ा आज हमने मालेगांव में जिलाधिकारी कार्यालय, महापालिका के अधिकारी सबसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई। जो भारत सरकार का चुनाव आयोग, उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल SIR शुरू किया है। मैंने जिलाधिकारियों को 4004 से ऐसे नामों की सूची दी है कि जिनके जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो गए, यानी उनका भारत में जन्म हुआ ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्होंने खोटे कागजात से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए। उसमें सैकड़ों लोगों के नाम मतदार यादी में है। मैंने 50 ऐसे फुल प्रूफ एग्जाम्पल दिए हैं। इन सब के नाम SIR के समय मतदार यादी में से निकालने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। सर, आज जो 11 से लोगों को ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और 2000 लाभार्थियों की जांच शुरू है। सर, आज महापालिका के प्रवेश द्वार पे जो है मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो हाथ में झंडा और पांव में चप्पल लेके आपके खिलाफ में वहां पे बैठी थी, क्या कहेंगे आप? भगवान सबको सद्बुद्धि दे। मेरी दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा ये सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है। अब राजकीय पक्ष
मालेगांव के रोज राजकीय पक्ष, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ व्यक्तिगत आरोपी अलग अलग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोई भी न्यायालय ने इनमें से एक की भी याचिका स्वीकार नहीं की है। सबके जन्म प्रमाण पत्र 4400 रद्द हुए हैं। अगर किसी के पास बाद में भी अगर उनका भारत में जन्म हुआ है, उसका अगर प्रमाण पत्र मिला है, वो वापस अर्जी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यहाँ जिनका जन्म हुआ है, ऐसे भी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने अपनी उम्र कम ज्यादा करने के लिए या प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए जो यहाँ पर जन्मे, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। मालेगांव सभा में एक ठराव पारित किया गया जो 1044 दाखिले दिए हुए महापालिका से वो फिर से वितरित होंगे, उन्होंने ऐसा बोला। इस माहौल में एक कमेटी का चयन किया गया, 7 लोगों की कमेटी एक इसका अहवाल भी देने वाली है। फिर से वो जो दाखिले दिए हुए रद्द किए वो फिर से वितरित करने, क्या बताएं? वास्तव में कोई भी लोक प्रतिनिधि उनको जो लगता है उस प्रकार की मांग कर सकता है। यहाँ पर 2 प्रकार के गुने हुए, 3300 जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए, क्योंकि तहसीलदार ने कहा कि इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में थे या फ्रॉड 1044 ऐसे जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए कि जिसके ऊपर महापालिका ने कोई प्रॉपर अथॉरिटी की सिग्नेचर मान्यता नहीं थी। उसमें महापालिका के रजिस्ट्रार और 2 कर्मचारी, उसके कुछ रिलेटिव को भी गिरफ्तार किया गया है। अब रही बात, हमारा एक संविधान, परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वो संविधान में केंद्र सरकार का अपना कुछ अधिकार और जिम्मेदारी है, राज्य सरकार के अधिकार और जिम्मेदारी है। जन्म प्रमाण पत्र देने संबंध में और नेशनल सिक्योरिटी के संबंध में यह अधिकार कानून केंद्र और राज्य का है। इस संदर्भ में किसी महापालिका के किसी अधिकारी को लगता है कि कुछ बदलाव करना चाहिए, वो जरूर भेज सकता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र ये स्टेट गवर्नमेंट का आरोग्य मंत्रालय और नेशनल रजिस्ट्रार ही दे सकते हैं। सर आपने अभी आपने आरोप लगाया कि मालेगांव शहर में आतंकवादी और बांग्लादेशी रहते हैं। इतना बड़ा गंभीर आरोप किस आधार पे आपने लगाया है? मेयर और डिप्टी मेयर ने जो ऐसा कहा है कि जो अभी महासभा है, महासभा की ताकत एक समय है, उनको दिखानी चाहिए। सर एक वीआईपी मेहमान प्राइम मिनिस्टर, माजी प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के, उनको भी देश के बात करेंगे। प्रशासक राज में देता हूँ, प्रशासक राज अभी तक चल रहा था महापालिका में, तो किरीट सोमैया ने दबाव डालकर उनसे ये दाखिले के बारे में कार्रवाई करने को कहा है। अभी जनता का राज आया हुआ है, अभी हम उनको विरोध करेंगे और वो जो दाखिले फिर से वितरित करेंगे। मैं एक बार स्पष्ट करता हूँ, किरीट सोमैया ने देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र सरकार घोटाला बाहर निकाला। 2,34,000 जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए, 52 FIR हुई है, 42 शहरों, हजारों लोगों पे कार्रवाई हुई। रही बात किसी भी पार्टी के या किसी भी शहर में लोक प्रतिनिधि, उनका हमें सम्मानीय है, वो अपना आक्रोश, अपने विचार अलग अलग लोकतांत्रिक पद्धति से व्यक्त कर सकते हैं। रही बात अधिकार, तो मेरे लिए जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा। जो मैंने तो उदाहरण करके 4,400 सबके सामने है। इसमें तो कुछ लोगों ने, मैंने कहा, जमीन के कारण या उम्र बदलने के कारण भी भ्रष्टाचार किया, गलत आचार है। और बाकी लोगों के पास यहाँ पर जन्म में उनका, उनके परिवार का किसी का भी एक भी कागज नहीं हो, तो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी हो या अफगानी हो, यहाँ का तो नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है। ये जो 4,400 में से 4,200, 300 जो भी होंगे, उनके पास है अगर ये प्रमाण पत्र, वापस अर्जी कर सकते हैं। बांग्लादेशी बड़े प्रमाण में
घुसपैठियों के सामने देवेंद्र फडणवीस सरकार की कार्रवाई हुए जारी हो गई। सर ये मालेगांव को आप अड्डा कैसे